रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। हेलो मैम, आप यहाँ पे? सुगा कहाँ पे है? सर अपनी केबिन में है। ओके थैंक यू। सुगा, आज की रिकॉर्डिंग के लिए ये सूट, ये थोड़ी सी जिमिन तुम यहाँ पे? देखो जिमिन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ जिमिन, हेन ने सही कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा जिमिन, वो अचानक से मेरा पैर। हेन, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ सुगा कैसे है। सुगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जिमिन बोलो, मुझे पर्सनल बात करनी है। हाँ तुम कर सकते हो, यहाँ पे बस हम तीनों ही हैं। हेन, मैंने कहा पर्सनल बातें करनी है, इसका मतलब ये है कि मुझे सुगा से अकेले में बात करनी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी बातें कर लो। एक मिनट हेन, अपनी फोन तो लेती जाओ। ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा फोन पसंद आ गया? अगर पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। नहीं, मुझे दूसरों की चीजें यूज करना पसंद नहीं। तुम अपनी चीज का ख्याल रखो ताकि बार बार कहीं पे तुम्हें भटकना ना पड़े। जिमिन, तुम गुस्से में लग रही हो। क्या तुम गुस्सा हो मुझ पे? नहीं। क्या सच में गुस्सा नहीं हो? नहीं कहा ना, पर मुझे तो दिख रहा है तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। पहली बार तुम्हें इतनी ज्यादा गुस्से में देखा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है और आपका वर्क टाइम भी। मिस ताई, क्या हम दोनों डिनर पे चले? वाह, रियो सर के साथ डिनर? सर, क्या आप दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया था? क्योंकि आप दोनों को देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि पहले से ही डिसाइड था। आप दोनों के तो कपड़े भी मैच कर रहे हैं। आप दोनों ने आज व्हाइट पहना है। क्या बात है सर? अभी तक तो कोई बात नहीं है, पर शायद आज बात बन सकती है। मिस ताई, चलिए चलते हैं। पर सर, मिस ताई चलिए, मैंने पहले से ही टेबल बुक कर दिया है। पर सर, क्या उसने तुमसे हाँ कहा? मुझे ना भी नहीं कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें हाँ कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलिए मिस ताई। आई एम सॉरी मिस्टर रियो, मैं आपके साथ डिनर पे नहीं आ पाऊंगी। सुन लिया, अब जाओ। जंगकुक, बीच में आना बंद कर। हमेशा मेरी काम में टांग अड़ाना बंद कर दे अब तू। बीच में मैं नहीं, तू आ रहा है। क्या दोनों ताई के लिए लड़ रहे हैं? पहले तूने जो किया था अब भी तू वही करने की कोशिश कर रहा है जंगकुक। बीच में मत आ। ना तो मैंने पहले कुछ किया था, ना मैं अब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तूने पहले भी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी और अब भी तो वही करने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपना ये नाटक अपने पास ही रख। तू मेरे पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को किस करता है? और मुझे कहता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ तुझे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को किस करते हुए। हमेशा की तरह अब भी तू बस गलत ही समझ रहा है मुझे। उस दिन तूने जो भी देखा वो सब गलत है। उस दिन आयु ने मुझे अचानक से किस कर लिया था। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो मुझे किस करने वाली है। सब कुछ अचानक से हुआ, फिर वहाँ पे तू आ गया। उसने कभी तुझसे प्यार नहीं किया, वो बस मेरे क्लोज आने के लिए तुझे यूज कर रही थी। मेरे सामने इतना ज़्यादा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता था। मैं तुझे कभी चीट कर ही नहीं सकता।
अगर तुझे फिर भी मुझ पर यकीन नहीं तो एक बार आयु से पूछ कर देख। ये बात उसने मुझसे खुद कही थी कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। मुझे किसी से कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि अब तो ना मुझे आयु से कोई लेना देना है, ना ही तुमसे। मिस्ताई, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था मैं ये बात अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, पर सिचुएशन देख ही रही हो आप। मैंने आज आपके लिए डिनर प्रिपेयर किए हैं, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? चेनी, क्या मैंने जो देखा तूने भी वही देखा? कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख दो। ताई चलो यहाँ से। आई थिंक तो भूल रहा है जंगकुक, मिस्ताई का वर्क टाइम खत्म हो चुका है। अब तो उन्हें किसी भी बात के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी वक्त किसी भी चीज के लिए ऑर्डर कर सकता हूँ। मुझे तुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ताई जॉन सर की गर्लफ्रेंड? चलो। उसकी गर्लफ्रेंड? ये तो सच में बहुत अच्छी लग रही है मुझ पे। काश कि अब बाकी सब भी मुझे जल्दी से पसंद कर ले, फिर मैं भी जैब सर की वाइफ बन जाऊंगी। क्या हो गया, अब चुप क्यों हो गई? बोली, क्या बोल रही थी? मेरी वाइफ? उसके बाद कुछ भी नहीं। आप ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? ओके, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे रुक जाइए, आप बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। क्या सच में? चलिए फिर, हमें देर नहीं करनी चाहिए, सब हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? तुम मुझसे जो भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना है, तो फिर ऐसे चुपचाप बैठ के क्या सोच रही हो? तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, बस ऐसे ही। आई नो तुम्हें भी क्या सोच रही हो, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ तुम उसी बारे में सोच रहे हो, है ना? नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रही। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बस ऐसे ही, बात करने का मन ही नहीं कर रहा। पर तुम ऐसे चुपचाप कभी नहीं बैठती। शायद तुम उस बात को लेकर परेशान हो, पर मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और मैं 100% श्योर हूँ आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, और अगर किया भी है तो वो आपका पास्ट है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए आप? अब जल्दी से घर चलिए, मुझे भूख लगी है। कोई रिएक्ट नहीं? क्या इन्हें कुछ फील नहीं हो रहा? ये क्या है? कहीं मैं किसी और के पैरों के साथ तो नहीं कर रही ना? क्या ये ताई है? ये मेरे पैरों को ऐसे टच क्यों कर रही है? क्या इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं हूँ? ये ऐसे क्यों कर रही है? थोड़ी देर और परेशान करती हूँ। यहाँ पे वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ हाँ, लगता है इसे बंद नहीं करेगी। रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खुद की शैतानी खुद ही पे भारी पड़ गई। प्लीज अब बस भी कीजिए, अगर किसी को यहाँ पे पता चल गया तो। क्या बात है जंगकुक, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। तुम ठीक तो हो ना? एक साई इतना क्यों हंस रही है? ओके चलो सब, बहुत बातें हो गई, अब डिनर करते करते बात करना।
आज की सारा खाना आपकी पसंद का है। क्या आपको अच्छा लगा? थैंक यू भैया मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू तुम मुझसे बोलो। जब जेहब ने तुम्हारे बारे में बात की सबसे पहले मैंने ही कहा था तुम्हें बुलाने को। थैंक यू भाभी। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है और तुम्हारी मॉम डैड वो कहाँ पे है? बुसान में। तुम बुसान से हो? ताई और जिमिन भी बुसान से हैं। हाँ हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या? हाँ भाभी हम तीनों बुसान से हैं। एरा ठीक हमारे घर के सामने रहती है। हम तीनों बचपन से साथ हैं और बुसान से हम तीनों एक साथ ही आए थे पढ़ाई करने के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों बचपन से साथ हो और अब शादी के बाद भी एक साथ रहोगे। पर बेचारी ताई वो तुम दोनों से अलग हो जाएगी। नहीं हम अलग नहीं होंगे। ताई की शादी होने के बाद जिमिन और मैं हर रोज से मिलने जाएंगे। क्यों ना चकुक तुम ताई से शादी कर लो, इसके बाद ताई भी यहीं पे रह जाएगी। हाँ। अरे नहीं भाभी जंकुक ताई से शादी नहीं करेगा, उसके पास तो पहले से ही कोई है। क्या? हाँ इसने आप सबको बताया नहीं ना? जंकुक की भी एक गर्लफ्रेंड है। सच में जंकुक? तुम कब मिलवा रही हो? पूछ के कोई फायदा नहीं भाभी, मैंने भी बहुत बार पूछा है पर इसने कुछ कहा ही नहीं। भाभी टाइम आने तो सबको मिलवा दूंगा। छोड़ो इसे। ताई हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? ओके भाभी। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? वैसे तो कोई भी चलेगा, पर अगर आप पूछ रहे हो जो थोड़ा सा गुस्सा कम करता हो, स्वीट हो और सबसे अच्छे से बात करे, बस इतना काफी है। ये तो हमारी जंको के बिल्कुल अपोजिट है। डिनर के बाद रूम में आओ। जंको कहाँ जा रहा है? ठीक है तुम सब बातें करो, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ काम है। भाई जंको को नामजुन भाई तो चले गए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये सब तो अपने बातों में लगे हुए हैं। चलिए हम भी चलते हैं। हाँ सही कहा।